देश की बात कर रहे हैं हम इराक और ईरान की बात करेंगे। सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति। कहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन? इराक के। बात है 1980 की, सन 1980 की। ईरान में मैंने अभी आपको बताया था कि इस जो अरब कंट्रीज थी उनमें एक दौर ऐसा आया कि जहां पर लोग चीजों को तब्दील कर रहे थे, लेकिन वो एक दिन में शुरुआत नहीं हुई थी उसकी। उसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई थी। बहुत सी जगह लोग तानाशाह थे, जनता परेशान थी, और परेशान इतनी हुई कि जिस दिन नाक से पानी ऊपर गया उसके परिणाम सामने आने शुरू हो गए। उन्हीं में से बहुत समय के पहले अगर हम जाएंगे, लगभग 40-45 साल पहले, तो उस समय की बात है, ईरान में भी एक संगठन हुआ करता था, और उस दौर में एक तब्दील होती है, परिवर्तन होता है और एक नया राष्ट्रपति वहां चुना जाता है। लेकिन उस बीच में पक्ष और विपक्ष के लोगों में लड़ाई हो जाती है। कौन से देश में? ईरान में। ईरान में इंटरनली देखिए, यहां पर भी एक चीज सीखने को मिलेगी। यदि आपके देश में इंटरनली अगर आप आपस में लड़ने लगे तो दूसरा देश किस तरीके से आपका लाभ उठा सकता है वो यहां पर देखने को आएगा। और यदि आपको कहीं ऐसा लगे, आप क्रिकेट का मैच खेलने निकले हो और उसका कोई परिणाम ना निकले, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मन को ठेस पहुंचेगी। आप सुपर ओवर में चले जा सकते हैं, सुपर बॉल में जा सकते हैं, लेकिन युद्ध के मामले में ऐसा नहीं हो। एक ऐसा युद्ध जो तकरीबन 8 साल तक चला और परिणाम शून्य। ना जमीन गई ना जमीन आई, ना कुछ गया ना कुछ मिला, सिर्फ और सिर्फ हानि। दोनों देशों को अपनी अपनी हानि झेलने को मिली, इकोनॉमिकली हानि, जो आज तक वे देश नहीं उबर पाए। ऐसी हानि जो भविष्य का अंधकार में पहुंचा दे, ऐसी हानि जो पैसा आने वाली जनरेशन पे लगता था कि टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाते, लेकिन हम एक ऐसा युद्ध, ये लोग आपस में ऐसा युद्ध लड़ बैठे जिसका कोई परिणाम नहीं मिला। हम कौन से देश की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इराक और ईरान की। इराक और ईरान में आपस में एक ऐसा युद्ध हुआ, इराक और ईरान में आपस में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसका कोई परिणाम नहीं निकला, और 8 साल ये युद्ध चला, जिसमें लाखों लोग मर गए। क्या मिला? कुछ नहीं। क्या खोया? सब कुछ। कौन से देश ने? इराक और ईरान में। 1980 के समय ईरान में जब इंटरनली लड़ाइयां चल रही थी, तो उस समय सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ईरान पर हमला कर दूं, और जो मुख्य मुख्य चीजें मैं अरब कंट्रीज में एक तरीके से अपने आप को शासक घोषित कर दूंगा। और सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया? ईरान पर। किसने हमला करा? इराक पर। इराक ने। किस पर? ईरान पर। क्योंकि ईरान में गृह युद्ध जैसी स्थिति थी, शिया सुन्नी की वहां पर लड़ाई थी, और इसका लाभ उठाया किसने? इराक ने, सद्दाम हुसैन ने। और सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। आप जानकर अचंभा होंगे, जब यह युद्ध आगे बढ़ा तो सऊदी अरबिया भी इराक का समर्थन कर रहा था और कुवैत भी फंडिंग कर रहा था। कौन कौन से देश? अभी हम इन देशों को पढ़ेंगे। सऊदी अरबिया और कुवैत, ये लोग भी फंडिंग कर रहे थे। किसको? इराक को। और अप्रत्यक्ष रूप से मदद कहीं ना कहीं अमेरिका भी कर रहा था। किसे? इराक को। सोवियत संघ, जो आज रूस हम जिसे कहते हैं, रूस तो मात्र एक हिस्सा है सोवियत संघ का। जब यह सोवियत संघ हुआ करता था, आप जानकर अचंभित होंगे कि अमेरिका और सोवियत संघ के आपस में कोल्ड वॉर चल रहा है, लेकिन यहां पर दोनों मदद करने आ जाते हैं। किसको? ईरान को, इराक को, सॉरी। किसको मदद करने आ जाते हैं? इराक को मदद करने आ जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि हमारा युद्ध फलाना से हो गया, ढिमकाने से हो गया, तो अगर उसका सपोर्ट अमेरिका करेगा तो रूस उसका सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा कहीं कागजों में लिखा है क्या? देखिए, बिल्कुल ये चीजें हमें सीखने को मिलती है कि जब इराक और ईरान की लड़ाई थी, जब आप पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। किस किस की लड़ाई? इराक और ईरान की लड़ाई में ये दोनों देश इराक को सपोर्ट कर रहे थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी, लेकिन कर किसको रहे थे? इराक को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर जब युद्ध आगे बढ़ा तो स्थिति ऐसी आई कि अमेरिका जैसा देश
इराक को भी सपोर्ट कर रहा था और ईरान को भी हथियार दे रहा था। वही हथियार इराक को, वही हथियार ईरान को। जब कंडीशन ऐसी बैठ गई कि ईरान फिर भी इस पे हावी हो गया और फिर इसने अपने केमिकल हथियारों का यूज करा और जिसमें अपने यहाँ के भी कुछ लोग मारे गए। किससे? इराक से। 8 साल तक ये युद्ध चला जिसमें कई लाख लोग मारे गए, कई लाख लोग। जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, तब हम उसके इस केस को पढ़ेंगे, इराक और ईरान के युद्ध को पढ़ेंगे। लेकिन ये युद्ध 8 साल चला जिसमें लाखों लोग मारे गए। किन किन देशों में चला? इराक और ईरान में चला। किस किस में चला? इराक और ईरान में। आइए